प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने कल बताया कि ये सुख दुख और मोह जैसा हमारा संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है उसी के अनुसार चित्त में सुख दुख या मोह की परिणति होती है। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि जो आदिवासी जंगली लोग कान में कितने जेवर पहनते हैं, शरीर पर कितना गोदना गुदवाते हैं और गले में कितना माला, कितना मूंगा और कितनी मोटी मोटी गुरियां पहनते हैं और शरीर को कैसे नंगा रखते हैं और इसी को अपने सुख का हेतु समझते हैं। कहते हैं कि वे बेवकूफ़ी से समझते हैं, लेकिन भले बेवकूफ़ी से समझते हों, उनको उससे सुख होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन एक शहर की लड़की को अगर वैसा ही गोदना और वैसी ही गुरियां और वैसा ही मूंगा पहनना पड़े और वैसे ही नंगे रहना पड़े तो उसकी क्या दशा होगी? तो असल में वस्तु में सुख दुख और मोह नहीं होता। मनुष्य के मन में जैसे संस्कार पड़ जाते हैं उसके अनुसार उसकी वृत्ति का परिणाम हो जाता है, सुखाकार, दुखाकार या मोहाकार। अब आपको यह बताते हैं कि वस्तु का भोग नहीं होता है, न भोग वस्तु का होता है, न स्थान का होता है और न समय का होता है। और कैसा सुहावना समय है, प्रातःकाल है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। उसी काल में एक बीमार आदमी, एक भूखा आदमी तड़पड़ा रहा है। हाय हाय, उसको ठंड लग गई है या लग रही है। वह तो मृत्यु के सन्निकट जा रहा है। समय कोई सुखप्रद कोई दुखप्रद नहीं होता, स्थान सुखप्रद दुखप्रद नहीं होता, कोई वस्तु सुखप्रद दुखप्रद नहीं होती, कोई व्यक्ति सुखप्रद दुखप्रद नहीं होता। यह तो मन का जैसा लगाव है ना, वैसा ही है। अपने प्यारे को देखो हमारे ओठ खिल जाते हैं, अपने प्यारे को देख हमारे ओठ खिल जाते हैं। वही दूसरे के पास जाता है तो आदमी अपनी नाक भौं सिकोड़ कर मुँह फेर लेता है। एक को वह दुश्मन रूप में भासता है, एक को मित्र रूप में भासता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि असल में बाहर की वस्तु भोग का भोग नहीं होता, बाहर के स्थान का भोग नहीं होता, बाहर के काल का भी भोग नहीं होता, बाहर के व्यक्ति का भी भोग नहीं होता और बाहर की क्रिया का भी भोग नहीं होता। भोग किसका होता है? अनुकूल प्रतिकूल आकार में परिणित जो हमारा चित्त है वह चित्त का ही भोग होता है। भोग चित्त का ही होता है, भोग बाहर का होता ही नहीं। तो सात्विक चित्त सुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। जिसका चित्त सात्विक होता है, बात बात में उसको सुख ही होता है। दुख आया तो ये कहते हैं, अरे भाई 4 दिन बाद दुख होना था, आज ही हो गया तो ऐसा ही सही। बुखार आया तो कहेंगे चलो भाई बड़े साधु महात्मा तो तपस्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं, पंचाग्नि तापते हैं। आज ईश्वर ने अपने आप ही हमारे लिए पंचाग्नि भेज दी, आओ तप लें। चलो आज हम काम धंधे से छुट्टी मिली, आंख बंद करके भगवान का ध्यान ही करेंगे। अच्छा, क्या मनुष्य सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति और मोहाकार वृत्ति भोग करता है? नहीं, भोग नहीं करता, केवल देखता है। यह भ्रम है कि हम भोग करते हैं। जीव पर एक बार नमक डाला, जीव ने बता दिया है स्वाद नमकीन है। जीव ने थोड़े ही कहा कि तुम सुखी हो गए। एक बार चटपटा मसालेदार कोई पदार्थ जीभ पर आ गया तो जीव ने बताया कि यह मसालेदार है, इसमें हींग है, इसमें हींग है कि नहीं, सौंफ है कि नहीं, जीरा है कि नहीं, तो वह मालूम पड़ता है, लेकिन वह सुख दुख नहीं देता।
इसी प्रकार स्वामी जी एक दृष्टांत भी बता रहे हैं, उसको लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।